आप लोगों के लिए ही है कि आप लोग थोड़ा ये सपोर्ट हम लोगों को दिखाइए। तो उसके लिए ये एक ISS एग्ज़ाम 2027 का एक बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें आप देखोगे कि अगर जो बाद में कोई फुल जो मतलब ISS का जो पूरा कंप्लीट बैच अगर कोई लेता है तो वो केवल 25,000 रुपये में है। जबकि आप करंट वैल्यू अगर जो बाद में आप मतलब जो मार्केट में चल रहा है वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है, बट मैंने अभी स्टार्टिंग किया है तो इस वजह से मैंने बहुत कम रखा है। आपको 4 जो भी पेपर हैं स्टैटिस्टिक के वो आपको कराए जाएंगे, और साथ ही आप देखोगे कि जो उसमें GS और इंग्लिश पूछा जाता है उसके लिए मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस दे दूंगा। बट अगर जो बाद में किसी को अगर हम ये मान लेते हैं कि किसी को ये प्रॉपर पढ़ना है तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वो आप इसमें देख करके भी कर सकते हैं। अगर जो इस मतलब इंग्लिश और GS अगर जो बाद में किसी को करना है तो आपको 7,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर जो बाद में कोई सपोज बाद में क्योंकि 4 पेपर हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट पेपर नहीं अच्छा है, वो दोबारा करना चाहता है तो उसको भी 7,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर जो बाद में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे मल्टीवेरिएट हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया या सैम्पलिंग हो गया या कोई अदर जो भी टॉपिक हैं अगर उनको अगर पढ़ना चाहता है तो 5,000 रुपये इसके आपको पड़ेंगे। तो ये आप में भी हो सकता है इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट देख रहे हूँ मतलब स्टूडेंट्स देख रहे हूँ तो वो हो सकता है उनको ही वो भी ISS की तैयारी कर रहे हूँ। तो या तो आप लोग अगर कर रहे हैं तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ये हमारा WhatsApp नंबर है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर जो बाद में कोई आपका दोस्त जो सिंपल सी बात है आप स्टैटिस्टिक के हैं तो बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो बहुत ज़्यादा जिनके पास रुपए की कमी है बट ISS जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसको आपको पे करना है। और उसमें भी मैंने 5 जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मैंने लिखा भी है, 5 स्टूडेंट्स जो रहेंगे उसमें मैं उन लोगों को 22,000 रुपये का ही ये कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा, बट ये फुल पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर जो बाद में फुल पेमेंट अगर कोई करता है तो उस पर मतलब जो 5 स्टूडेंट्स हैं, 1 मिनट मैं इसको ज़रा हटा दूँ देन मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। ये थोड़ा सा बस आप अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा या आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। सिंपल सी बात है, आप कुछ चीज़ें मेरा तो बहुत सारा सिलेबस जो मैंने अपलोड कर रखा है वो आप देखोगे कि मैंने फ्री ही अपलोड कर रखा है, तो आप एक बार पढ़कर भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगर जो बाद में देखो 5 स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 5 जो होंगे उनको तो 22,000 का मतलब ये पूरा कोर्स पड़ेगा। और अगर जो बाद में उसके बाद भी जो सपोज मान लेते हैं कोई 6 नंबर का स्टूडेंट्स आया है तो उसको 10% ऑफ मिलेगा, बट उसको फाइनल पूरा मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर जो बाद में कोई चाहता है कि किसी के पास कंप्लीट सिंपल सी बात है रुपए नहीं है तो वो फर्स्ट मंथ में 10,000 पेमेंट कर सकता है। इसी तरह से सेकेंड मंथ में और थर्ड मंथ में 5,000 रुपये पेमेंट कर सकता है। ये एक मैंने इनिशिएटिव लिया है, देखते हैं कि इसमें कितना अच्छा आप लोग सपोर्ट करके दिखाते हो, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आप तक पहुंचाएं। तो ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, कुछ लोग जुड़ेंगे और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़रा देखो यहाँ से क्वेश्चन आप ये समझ लो, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे 2020 में तो इसने यहाँ से क्या पूछा है मतलब फार्मूला पूछा है, बट 2025 में यहीं से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो फार्मूले को ही इतने अच्छे से तरीके से आपको सीखना है जिससे कि आप गलती ना करें और आपसे गलती हो भी ना। देखो RBD होता क्या है पहले वो देखो। तो RBD में पहले तो आप इसकी एनोवा अगर टेबल अगर हर उसका आपको एनोवा टेबल आपको पता होना ही होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा सोर्स ऑफ वेरिएशन, और ये हमारा हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये हम लिखेंगे ब्लॉक, या इसको हम लिखेंगे फैक्टर A। फिर लिखेंगे हम लोग ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट इसको फैक्टर हम B भी दे सकते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे एरर, फिर हम लोग जैसा कि टोटल लिखा जाता था टोटल लिखेंगे। अब इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हम लोग देखते हैं कि क्या होगी। अब यहाँ पर ये थोड़ा देख लो, ब्लॉक को हम लोग B से मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक आपको चेक करने हैं, तो वो हमने B से लिखा है। न्यू से हम लिख लेंगे ट्रीटमेंट को, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जब भी मतलब कैलकुलेट होती है तो B अगर जो बाद में आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं तो एक हमेशा रिड्यूस हो जाएगा, तो B -1 यही होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तो आपको पता होगा। न्यू -1 एरर आप कैसे लिखोगे,
तो एरर लिखने के लिए यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो b माइनस का 1 और ये हमारा हो जाएगा न्यू माइनस का 1 और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1। n यहाँ पर क्या होगा, n हमारा होगा b और ये हमारा न्यू, ये हमारे दोनों। और ये जो मैंने लिखा है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपसे पूछी जाती है, इस वजह से मैं लिखवा रहा हूँ। अच्छा, ये हमारा हो गया। देन देखो यहाँ पर, देन यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें, इसके बाद में हम लोग यहाँ पर बनाते हैं सम ऑफ स्क्वायर। तो सम ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो एस एस बी फॉर मतलब ए कर लेंगे, मतलब फैक्टर के लिए। और ये हमारा हो जाएगा एस एस बी और ये हमारा हो जाएगा एस एस ई एरर के लिए, और ये हमारा हो जाएगा एस एस ई। ठीक, और यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखना कि एन को हम बी और न्यू भी लिख सकते हैं। फिर देखो एम एस, तो ये हमारा हो जाएगा एम एस और ये हमारा हो जाएगा ए। एम एस का मतलब मीन्स सम ऑफ स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा बी के लिए, और ये हमारा हो जाएगा एम एस, ये हमारा हो जाएगा एरर के लिए। देन इसके बाद में एफ जो लिखा जाता है, तो एफ की टेबल यहाँ पर देखनी है, वो बहुत अच्छे से आपको देखना है। देखो ब्लॉक के लिए तो एफ मतलब फैक्टर ए के लिए, तो यहाँ पर ये होगा, ये हमारा हो जाएगा एम एस ए और ये हमारा होगा एम एस ई। और यहाँ पर ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर लिखेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपल सी बात है, जब फैक्टर ए के लिए लिख रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले आप लिखोगे बी माइनस का ए मतलब बी माइनस का 1, फिर कॉमा लगाओगे, फिर एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लिखोगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी माइनस का 1 और ये हमारा हो जाएगा न्यू माइनस का 1। अब ये यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें कि किस तरह से, पहली बात तो मीन सम ऑफ स्क्वायर जो भी मतलब इसका फैक्टर ए जो है, इसके लिए जब हम लोग लिखेंगे तो एस एस ए और डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर क्या है, बी माइनस का ये। इसी तरह से अगर जो बाद में एम एस ई अगर जो हमें लिखना है तो ये हमारा हो जाएगा एस एस बी और ये हमारा सॉरी ई होगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम बी माइनस का 1 और ये हमारा हो जाएगा न्यू माइनस का 1। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट होता है आरबीडी के लिए। अब इसी तरह से मैं सबके लिए अभी बता दे रहा हूँ, जिससे कि आगे जहाँ पर मतलब जहाँ भी कभी पूछा जाएगा वो आप तुरंत कर ले जाओ। अब आपको सीआरडी के लिए पढ़ना है, तो सीआरडी के लिए सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होगा, तो इसमें जो आप वहाँ पर ब्लॉक लिख रहे थे या फैक्टर लिख रहे थे, तो यहाँ पर फैक्टर ए, इसी को हम यहाँ पर ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। और जो वहाँ पर ट्रीटमेंट था, या आप वहाँ पर इस तरह से देखो कंफ्यूज होंगे, तो इससे अच्छा फैक्टर ए फैक्टर बी भी हमने लिखा था। तो ये जो बी होता है इसी को हम यहाँ पर एरर बोलते हैं। और इसका रीज़न होता है, ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पहले देखो सीआरडी होता है, मतलब सीआरडी हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में आरबीडी पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में हम एलएसडी पढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अगर सोचो तो जब इसको पहले पढ़ा गया, देन उसके बाद में जब ये लाया गया, तो सिंपल सी बात है इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया गया होगा। फिर इसके बाद में जब ये लाया गया तो इसका मतलब इसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट किया गया होगा। फिर इसी के आगे आप बढ़ते चले जाओगे। इसके बाद अगर आप पढ़ोगे बीआईबीडी, उसमें भी पार्शियल और ऐसा, और फिर बाद में आप फैक्टोरियल पढ़ोगे, फैक्टोरियल के बाद में आप कंफाउंडेड पढ़ोगे, फिर आप स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन भी पढ़ोगे, ये इसी तरह। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंज होता होगा, कुछ ना कुछ मतलब ये भी हो सकता है कि किसी अलग पर्पज़ के लिए जो ये पर्पज़ फुलफिल नहीं कर पा रहा होगा उसके लिए, तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट चलता है। तो ये स्टार्टिंग ये है। फिर यहाँ पर आता है हमारा, अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टोटल जो सेम चल रहा था। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर अगर हमें लिखनी है तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा, ये हम इसको के मान लेते हैं। के हमारे क्या है, के नंबर ऑफ ट्रीटमेंट आप लिख लो। और एरर, तो एरर कैसे करेंगे, देखो ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1। अब यहाँ पर एरर अगर देखनी है तो देखो ये पहली बात तो फार्मूला आप ध्यान रखो, एस एस मतलब टी एस एस टोटल सम ऑफ स्क्वायर बराबर एस एस ए प्लस एस एस ई मतलब एरर। तो इसका देखो, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है n माइनस का 1 है, इसका पता है k माइनस का 1 है, और इसका आपको नहीं पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस ये यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा n माइनस का k, तो ये हमारा हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी जो इससे पहले मतलब आरबीडी में हमने देखा था, तो वहाँ पर भी यही होगा। वहाँ पर बस आपको क्या बढ़ा लेना है, एस एस बी, और उन सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको जिसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब सपोज आपको सारी ये भी पता है, ये भी पता है, बट एरर की नहीं याद आ रही है, इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी नहीं पता है, तो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या होगा, n माइनस का k। सेम उसी तरह से f यहाँ पर भी बनेगा। तो वहाँ पर देखो हमने आपको एफ ए के लिए दिखाया था, और एफ बी के लिए भी निकल सकता है। यहाँ पर अगर देखोगे तो एफ ए के लिए ही निकालोगे, तो वही सेम रहेगा। बस यहाँ पर एफ की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी, के माइनस 1 रहेगी, और इसमें क्या रहेगी, n माइनस का k रहेगी। तो ये हमारा हो गया। देन इसके बाद में अगर जो हम लोग देखें LSD, तो इसमें m माइनस मतलब m क्रॉस m की LSD अगर जो बाय द वे है, ये हम मान लेते हैं,
तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रो होता है, फिर कॉलम होता है, फिर ट्रीटमेंट होता है। देखो देखो यहाँ पर CRD में देखो, तो CRD में जो फैक्टर A है उसी को हम ट्रीटमेंट बोलते हैं। फिर हम लोग एरर निकालते हैं, फिर हम लोग टोटल करते हैं, ये आपको पता है। इसी तरह से जब आप RBD में करते थे तो देखो फैक्टर A, और यही जो फैक्टर A है यहाँ पर इसको हम ब्लॉक बोलते हैं। फैक्टर जो यहाँ पर B है इसी को हम यहाँ पर ट्रीटमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर एरर आता है, एक बढ़ गया, फिर एरर के बाद में यहाँ पर आता है टोटल। तो इस तरह से, अब इसी तरह से देखो आपने रो लिख लिया, कॉलम लिख लिया, ट्रीटमेंट भी लिख लिया, तो अब क्या बचा हमारा, एरर बचा। तो एरर आप लिखोगे और टोटल तो हमारा चल ही रहा था। तो यहाँ पर हम लोग क्या कैसे करेंगे, तो देखो R जो है ये हम रो के लिए लिख रहे हैं, C हम कॉलम के लिए लिख रहे हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो इसकी क्या होगी, तो m-1 होगा, इसका भी m-1 होगा, इसका भी m-1 होगा। अब सपोज ये देखो अगर हम इसका देखें तो ये हमारा क्या होगा n-1, और यहाँ पर n क्या होगा, सॉरी यहाँ पर होगा m²-1, ये हमारा होगा। तो अब अगर जो बाद में हमें एरर की अगर जो बात सपोज हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है, तो ठीक जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको निकालना है। कैसे, देखो जरा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, फिर आप लिखोगे SSR, फिर लिखोगे आप SSC, फिर लिखोगे SST, फिर लिखोगे SS और E एरर। इसी तरह से तो लिखा जाता है। यहाँ पर आपको पता है m²-1, ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है। इसकी भी आपको पता है m-1, इसकी भी देखो अगर जो बाद में तो m-1, इसकी भी देखो तो ये हमारा m-1 है। इसकी आपको पता करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो m-1 अगर हम देखें तो तीनों जगह से कॉमन है, और यहाँ पर बचेगा 3, और ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम इधर लिख लेते हैं, और यहाँ पर देखो हम m²-1 ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा m-1, और ये हमारा 3। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग देखें m-1 अगर जो हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा m+1, और यहाँ पर बचेगा 3। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो m-1, और ये हमारा एक ब्रैकेट में, और ये हमारा हो जाएगा m-2। तो इसी तरह से इसमें जब f रेशियो निकालोगे तो f R के लिए भी निकाला जाएगा, f C के लिए भी निकाला जाएगा, f T के लिए भी निकाला जाएगा, और कॉमन क्या रहेगा, सब में MSE रहेगा, सब में नीचे ही रहेगा। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर की आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एरर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और हालांकि टोटल की भी ध्यान रखनी है, क्योंकि टोटल का इसमें देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये रहता है, कहीं आप n-1 ना कर दो, ये इस वजह से आपको ध्यान रखनी है। फिर एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, फिर इसी में नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग F मतलब आपको लिख करके दिखाई दे रहे हैं सबके, जिससे आपको ध्यान रहे। जैसे बाद में ये RBD का मैं लिख रहा हूँ, सॉरी ये मैं लिख रहा हूँ CRD का, चूँकि F से मतलब आपको डायरेक्ट दे दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि आप निकाल के बताओ। तो ये हमारा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछी जाती है, तो ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा n-k। n हमारे क्या होते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन होते हैं। अब अगर जो बाद में RBD के लिए अगर जो बाद में देखना है, तो इसके लिए जब F की अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसके लिए अगर जो बाद में हम सपोज ब्लॉक के लिए मतलब A के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा B-1, और ये हमारा हो जाएगा B-1, और ये हमारा हो जाएगा न्यू-1। B नंबर ऑफ ब्लॉक और न्यू हमारा नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। LSD क्या होता है, LSD हमारा क्या होगा, तो इसमें अगर जो बाद में हम सपोज रो के लिए लिख रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा m-1, ये हमारा हो जाएगा m-1, और ये हमारा हो जाएगा m-2। ये हमारा हो गया। और इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो भी देख लो। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ये ज़रा देखो, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि वन मिसिंग वैल्यूज़ अगर दे रखी तो CRD में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, RBD में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, और LSD में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने ये बताई हैं ये आपको ध्यान रखनी है। अब इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको बता देता हूँ, और ये हमेशा के लिए आपको ध्यान रखना है बस, क्योंकि इससे रिलेटेड जब भी कोई चीज़ अगर पूछी जाए तो आप तुरंत बस आंख बंद करके आप समझ लो कि यही लगाना है। देखो इसमें तो पहली बात मतलब पॉसिबल नहीं होगा, वन मिसिंग जो ऑब्जर्वेशन की बात करता है या वैल्यू की बात करता है, तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, किसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, एरर की और टोटल की, वो मतलब क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम मतलब इसकी पहले क्या थी n-k, और ये हमारी क्या थी n-1, मतलब सेम रहेगी वही जो है पहले थी। बट इसमें बदलाव होता है,
इसकी जो एरर पहले क्या थी, इसकी एरर अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ ब्लॉक, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, ये आपने लिखे थे और माइनस आपने 1 कर दिया था, अगर जो आपको याद है। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम लोग देखें, इसी तरह से अगर जो हम लोग देखें टोटल, तो टोटल इसमें n माइनस का 1 था, तो n माइनस 1 था, इसमें एक और माइनस कर देंगे तो n माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं। और n बराबर मैंने बताया है कि b और ये हमारा न्यू था, ठीक, इसके लिए। फिर जब LSD की अगर हम बात करें तो देखो LSD में क्या होता है, एरर अभी हमने लिखा था m माइनस का 1, m माइनस का 2, और एक अगर जो वाइड में है तो एक करेंगे, 2 हो रही है तो 2 फिर ये माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना। टोटल तो ये हमारा हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का 1। देखो 1 मिसिंग का मतलब क्या हुआ, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले होता क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम जब लिखी जाती है तो ये चेक किया जाता है कितनी मतलब पैरामीटर्स को आप एस्टिमेट कर रहे हो। जब एस्टिमेट हम कब करते हैं, जब जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो हमें पता नहीं होता। यहाँ पर सैंपल मतलब जो ऑब्जर्वेशन मिसिंग है वो हमें पता नहीं है, मतलब उसे हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। एस्टिमेट जब करना पड़ेगा तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हमारा यही लिखेंगे, ये हमारा कुछ हो जाएगा, तो ये हमारा लिखेंगे m माइनस का 2, ठीक है। यहाँ तक हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब एक थोड़ा कॉन्सेप्ट है, वो जरा हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता देते हैं। RBD जो होता है, RBD जो होता है हमारा, RBD 2 तरह से लिखा जाता है, मतलब जो उसमें ऑब्जर्वेशन होते हैं वो होता है एक विद 1 मिसिंग ऑब्जर्वेशन, विद 2 मिसिंग ऑब्जर्वेशन। तो सिंपल सी बात है 2 मिसिंग, तो ये अभी मतलब 5 मिसिंग ऑब्जर्वेशन, हालांकि ऐसा आएगा नहीं, सिर्फ एक का आएगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि ऐसा कभी पूछा जाए तो आप हमेशा उसके लिए भी रेडी रहो, ठीक। और ये हमने क्या लिखा था, m स्क्वायर माइनस का 1, सॉरी ये LSD का था टोटल, तो ये इसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा, अब हम क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा था वो हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखो RBD की बात कर रहा है, मैंने अभी बताया था B क्या होते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। देखो नंबर ऑफ ब्लॉक्स को नंबर, ये देखो ये जब लिखा होता है ये स्टैंडर्ड है, थोड़ा ध्यान रखो, कभी अगर ऐसा मिले तो ध्यान रखना। नंबर ऑफ ब्लॉक्स ये IIT के टीचर्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं। B लिखा है तो इसको आप इस तरह से भी लिख देते हैं, मतलब ये इतना ना लिखना पड़े और डायरेक्ट इसका मतलब ही होता है नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो चलो वो ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मतलब ध्यान रख लीजिएगा। और न्यू हमारा होता है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। तब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन आपका मिसिंग है जिसको आपको एस्टिमेट करना है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, वो फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो जो मिसिंग है उसको किस तरह से लिखोगे, तो देखो B ये हमारा डैश लगाएंगे हम लोग, B न्यू और ट्रीटमेंट का, और ये हमारा G डैश, और ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी, एरर की। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, चूंकि अभी आपने एस्टिमेट नहीं किया है, मतलब एस्टिमेट का भी आपने सिर्फ फार्मूला लिखा है, तो एरर का जो फार्मूला आप लिखोगे वो ये लिखोगे B माइनस 1 और न्यू माइनस 1, जो मतलब ओरिजिनल था। ये नहीं कि 1 माइनस कर दिया इसमें भी, चूंकि एक ऑब्जर्वेशन तो उसका लिख दिया, ऐसा आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना। हालांकि यहाँ पर दिया भी नहीं है वैसा, तो ये कुछ हमारा होता है। अब यहाँ पर अगर जो बाद में देखें तो देखो B मतलब ब्लॉक और उसकी सेम वैल्यूज़ के साथ में न्यू उसकी मतलब ट्रीटमेंट और उसका ट्रीटमेंट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट माइनस का G और ये B माइनस 1 और ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो हमारा यही वाला ऑप्शन A सही है। B क्यों नहीं सही है, क्योंकि अगर बाद में कोई देखेगा तो पूरा सेम है, लेकिन देखो यहाँ पर ये देखो B आ गया, जबकि यहाँ पर न्यू आ जाना चाहिए था। और यहाँ पर ट्रीटमेंट को B से कर दिया है, जस्ट उल्टा कर दिया है, देखो इस वजह से भी नहीं होगा। और यहाँ पर ये भी है तो इस वजह से भी नहीं होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो गलत लिखी है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये माइनस कर दिया है जबकि इसको प्लस करना था, इस वजह से सारे ऑप्शन गलत हो गए। अब इसी मतलब ये तो RBD का हो गया, LSD का भी देख लो क्योंकि ये 2025 में पूछा गया है। वही मैं जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया तो आने वाले टाइम पर वो दूसरा अलग जगह पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया था, ये देखो चूँकि यहाँ पर M क्रॉस M मैंने बताया ही था, तो इसमें क्या होता था, रो होता था, फिर क्या होता था, कॉलम होता था, फिर होता था ट्रीटमेंट होता था। तो इन सब को मल्टीप्लाई करना है M से, MR MC MT M मैंने कॉमन ले लिया। और यहाँ पर ये आपको 2C मतलब सॉरी G ये आपको करना है, और यहाँ पर लिखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर की। अब एरर की वही जो ओरिजिनल वाली है, तो M माइनस का 1 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा M माइनस का 2। ये भी फार्मूला आपको ध्यान रखना है। सोचो अभी मतलब सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए हैं, बट आपको भी पता मतलब चल भी गया होगा कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी था
आपको मतलब यहाँ से करना, क्योंकि अगर जो बाद में ये आप छोड़ के जाओगे तो फिर मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते भी हैं, तो इस वजह से भी इनको मतलब छोड़ना अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, देन इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 49। तो 49 को भी हम लोग पढ़ते हैं। देखो पहले ये हटाते हैं। देखो आरबीडी से ही क्वेश्चन आया है। आरबीडी से ही क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पर ये आपको बोला गया है कि ओनली 2 ब्लॉक्स हैं, मतलब 2 ब्लॉक हैं, B1 और B2, 2 ही ब्लॉक हैं। न्यू क्या है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम बी देखें तो बी हमारा क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, वो कितने हैं, 2 हैं। और न्यू वो हमें नहीं बताया गया, वो हमारा न्यू ही है, वो जो कि नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर बोला गया है कि सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ब्लॉक आपको लिखना है, ब्लॉक, ये ध्यान रखना। अब देखो इसके फार्मूले क्या होंगे वो जरा देखो। पहले देखो हम लोग देखते हैं सम ऑफ स्क्वायर, मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो देखो टोटल सम का क्या फार्मूला होगा। अब चूंकि देखो i बराबर 1 2 डॉट डॉट बी होगा, j बराबर हमारा क्या होगा 1 2 डॉट डॉट न्यू होगा। ठीक, ये हमारा ब्लॉक के लिए, ये हमारा ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i बराबर 1 से, और ये हमारा हो जाएगा b, j हमारा कहाँ से जाएगा, न्यू तक। और ये हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स आई जे माइनस का ग्रैंड टोटल, या इसको हम इस तरह से भी लिख लेते हैं, या आप सिर्फ एक्स ये लिख लो, ये ग्रैंड टोटल हो गया, सॉरी ग्रैंड मीन हो गया। तो ये हमारा इसका मतलब हो गया कि मतलब ग्रैंड मतलब टोटल की बात कर रहा है। अच्छा, अगर जो बाद में अब हमें क्या लिखना है, एस टी मतलब ट्रीटमेंट के लिए अगर जो लिखना है, तो देखो सिंपल सा यहाँ पर जो चल रहा था वही लिखो, फिर बाद में हम यहाँ पर बताते हैं। तो आई बराबर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वही बी, और जे बराबर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, न्यू। और यहाँ पर देखो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा होगा मीन लिखा जाएगा, और वो मीन कौन सा होगा, आई लिखा जाएगा। और जे यहाँ पर हमारा इस तरह से, ये अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इसका मतलब क्या हो गया, अगर जो बाद में हम लोग ये देखें, ये एक मीन है, और ये मीन किसका है, मीन ऑफ ith ट्रीटमेंट का, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट है, जे यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है। और फिर वही ग्रैंड जो टोटल की मैंने मतलब मीन की बात की थी, वो हमारा इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, और अगर जो बाद में चलो हम यहाँ पर ये अगर हम लिख करके दिखा दें, ये भी आप ध्यान दे लो। इसको अगर जो बाद में हमें लिखना है तो ये हम n लिखेंगे, समेसन जे एक्स आई जे, या इसको हम n को हम क्या लिख सकते हैं, n को हमने बताया था b, और न्यू भी लिख सकते हैं, तो b न्यू भी हम यहाँ पर लिख देंगे। और देखो और कैसे लिखा जा सकता है, एक्स आई ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर जो बाद में हम देखेंगे तो ये सिंपल सी बात है, ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, तो न्यू हमारा रहेगा, जे हमारा रहेगा, जे बराबर 1 से न्यू रहेगा, और ये हमारा रहेगा एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा जे। ठीक है, फिर इसी तरह से, तो यहां पर अगर जो बाद में देखो जे जैसा कोई टर्म नहीं है, तो जब जे जैसा कोई टर्म नहीं तो यहां पर हम आई बराबर 1 से बी ये हम रखेंगे, और न्यू इस, ये जब कुछ नहीं लिखा है, मतलब जब ये टर्म है नहीं, तो ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर जो बाद में आपको याद हो, आई बराबर 1 से n, और अगर 1 होता था तो इसको हम लोग n लिख देते थे, उसी तरह से यहाँ पर न्यू है तो यहाँ पर हम न्यू लिख दिया। तो ये हमारा हो जाएगा न्यू, और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई डॉट, और ये हमारा हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसी तरह से अगर जो बाद में ये तो हमारा हो गया, अब इसको हम हटाते हैं। अब देखो एस और ब्लॉक के लिए लिखना है, तो ब्लॉक के लिए हम ये लिखेंगे, इसको भी हम सेम इसी तरह से आई जे बी, और ये हमारा हो जाएगा न्यू। अच्छा, पिछले वाले में वहाँ पर मैंने देखो, चलो यहाँ पर टी, अगर इसके लिए अगर जो हम लिख रहे हैं तो ये देखो हमने क्या लिखा था, स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि देखो जेथ यहाँ पर रन होगा, आईएथ हमारा हम इसी तरह से लिख लेंगे। तो देखो किस तरह से हम करेंगे, आई बराबर, अच्छा, हाँ हमने थोड़ा नोटेशन मतलब यहाँ पर गलत मान लिए हैं, तो उसको हम सही कर लेते हैं। आई बराबर 1 2 3 डॉट डॉट, और ये हमारा, इसको हमने मान लिया है न्यू, जे बराबर हमने मान लिया है आई 1 2 डॉट डॉट बी, ये ब्लॉक के लिए, ये उसके लिए। तो यहाँ पर ये ब्लॉक का कर देना, ये इसको कर देना। अब यहाँ पर अगर जो आप देखोगे, तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें जेथ का टर्म नहीं है, तो यहाँ पर जेथ का जब टर्म नहीं है तो बी बाहर आ जाएगा,
और यहाँ पर हम लिख लेंगे आई, और ये हमारा न्यू, ये हमारा हो जाएगा एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा एक्स बार, मतलब ये इसका मीन का स्क्वायर। इसी तरह से एस एस बी अगर जो हम मतलब लिखेंगे तो ये देखो आई जे, और ये हमारा बी, और ये हमारा न्यू, ये हमारा देखोगे तो ये अब पॉइंट इस तरह से लगाओगे, और ये जेथ के लिए अब यहाँ पर रन होगा। ये टोटल जो ग्रैंड मीन था वो इसी तरह से रहेगा। तो यहाँ पर अगर जो हम देखेंगे आयत का टर्म नहीं, तो मतलब ये वाला टर्म नहीं, मतलब न्यू हम बाहर कर देंगे, और ये हम जे बराबर बी एक्स जे, और ये हमारा हो जाएगा इसका स्क्वायर। और अब नेक्स्ट देखो एस एस टी तो हमने बता ही दिया। अब यहाँ पर अच्छा देखो ग्रैंड मीन जो हमने भी लिखा था, तो ये हमारा हो जाएगा 1/n, n को हम लिख सकते हैं b और न्यू समेसन i बराबर न्यू, j बराबर हम क्या लिख सकते हैं, j बराबर हम लिख सकते हैं b x i j। और देखो यहाँ पर x i ये, तो ये हमारा हो जाएगा 1/न्यू, ये हमारा हो जाएगा j बराबर b बराबर ये हमारा हो जाएगा बी न्यू, जेथ टर्म यहाँ पर चलेगा एक्स आई जे, और इसी तरह से ये जब हमारा रहेगा तो यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये हमारा हो जाएगा न्यू समेसन आई एक्स आई जे। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप ये वैल्यू अगर जो बाद में हम यहाँ पे अगर जो हम इसको और इससे अगर जो हम मान लें तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि b वहाँ जाएगा तो यहाँ पर न्यू बचेगा, और ये हमारा बचेगा समेसन, और ये हमारा बचेगा j बराबर b। अच्छा एक मिनट ये पूरा हटाते हैं फिर अच्छे से बताते हैं, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं है। बस एक मिनट बता रहे हैं। देखो बी न्यू आई बराबर न्यू जे बराबर बी एक्स आई जे। अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम ये लिखें एक्स आई, और ये मतलब मीन लिखना है आई एथ ट्रीटमेंट का, तो जब मीन लिखना है आई एथ ट्रीटमेंट का तो यहाँ पर क्या होगा 1/, मतलब जेथ का टर्म यहाँ पर आपको रन कराना है, तो ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा बी, और ये हमारा बी हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स आई और जे। इसी तरह से एक्स जेथ के लिए अगर लिखना है तो 1/न्यू लिखेंगे समेसन आई से न्यू एक्स आई जे। अब देखो इसको दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, एक्स बार ग्रैंड मीन, तो यहाँ पर अगर जो हम बाद में इस वैल्यू को इसके इक्वल कर दें तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी न्यू, और ये हमारा हो जाएगा समेसन, और ये हमारा हो जाएगा समेसन आई बराबर न्यू, और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई डॉट, और ये यहाँ पर बी भी आएगा, तो बी से बी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1/न्यू समेसन आई से न्यू एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा। इसी तरह से जब हम इसके लिए लिखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा, सेम उसी तरह से हम लिख लेंगे। अब जे यहाँ पर आ जाएगा, जे बराबर बी एक्स जे हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये यहीं पर लगेंगे और इनको इसी तरह से समझना है। अब देखो इससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन जो था अब उस क्वेश्चन को हम अच्छे से करते हैं और समझते हैं कि क्या मतलब उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट लगना चाहिए जो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। आपसे पूछा क्या गया है वो पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। देखो बी आपको बता दिया गया है, कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। न्यू आपको नहीं बताया गया है, और न्यू हमारा है क्या, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। तो अब यहाँ पर अगर जो बाद में सिंपल सी बात है, ब्लॉक B1 ब्लॉक B2 ये 2 ब्लॉक हैं, तो इसका जो मीन होगा तो मीन μ1 इसका हमने ले लिया और इसका हमने ले लिया μ2, जैसा कि यहाँ पर ये बताया भी गया है। ये देखो हमारा मीन हो गया। अब जब मीन हो गया तो ग्रैंड मीन अगर जो बाद में आपको याद हो तो हम इसी तरह से लिखते थे। किस तरह से हम लोग लिखते थे 1/b समेसन j बराबर
1 से p, और ये हमारा होता था x i पॉइंट और j, ये, या इसी को देखो, अब नोटेशन में अगर मैच करना है तो इसको इसी तरह से मैच करोगे। अब इसको अगर जो लिखोगे तो ये 1, और इसको लिखोगे तो ये हमारा 2। तो अब देखो चूंकि ब्लॉक 2 दे रखे हैं तो ये हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग फाइनल देखें तो हमें इतनी चीज़ें मिल गई हैं, इनको हम एक पास लिखते हैं। ग्रैंड मीन मतलब जो टोटल मीन, इसको हम चाहे ये लिखें चाहे हम इस तरह से जो पहले था मतलब इस तरह से लिखें। तो ये हमारा क्या है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। b हमारा क्या दे रखा है 2 दे रखा है। एस बी आपसे पूछा गया है तो न्यू यहाँ पर इसमें बाहर रहेगा, और यहाँ पर j बराबर 1 2 डॉट डॉट b हम लोग लिखते थे, b बराबर यहाँ पर हमारा 2, तो ये हमारा 2 तक जाएगा। और यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा j, और ये हमारा हो जाएगा पॉइंट और ये इसका स्क्वायर। ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यू चूँकि आपको नहीं पता है तो ऐसे ही रखोगे। अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम इसको अगर जो बाद में हम इसी तरह से j वैल्यू अगर हम अंदर भेज दें, और देखो इसको हमने अभी बताया था कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं j, और ये हमारा हो गया, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा j की वैल्यू भी रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 के लिए। और फिर देखो ये हमारा हो जाएगा, न्यू को हम बाहर कर लें, x2 x बार और इसका स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को आपको निकालना है, मतलब x1 माइनस का x बार। तो देखो x बार जो मतलब ग्रैंड मीन है इसका, ये हमने निकाला था। तो x1 ये हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखो हमारा हो जाएगा कुछ 2 टाइम्स, तो ये हमारा कुछ बचेगा x1 माइनस का x2, ये हमारा कुछ बचेगा, और डिवाइडेड बाई 2 बचेगा। ठीक जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, x2 माइनस का हमारा x1, और ये हमारा 2 बचेगा। इन दोनों को जब हम आपस में करेंगे एक साथ में, क्योंकि ये देखो टर्म मतलब ये पूरा टर्म देखो ये सेम है, मतलब इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो जब हम कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 4 आएगा नीचे, और इन दोनों को कॉमन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये पूरी वैल्यू, और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1। ये यहाँ पर डिवाइडेड 4 था तो ये 2, और इससे ये कट जाएगा, और यहाँ पर न्यू है और वो पूरा आपका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये कुछ हमारा बनेगा, आप अच्छे से करना। SSB हमारा कुछ ये बनेगा न्यू, और ये हमारा बनेगा कुछ x1 x2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब कोई ये बोल सकता है कि आपने उसके लिए तो ये निकाला था x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 2 और x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कोई बोलेगा कि अगर जो हम x2 माइनस x1 कर लें, चूँकि यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा है तो चाहे आप x2 माइनस x1 लिख लो या 1 माइनस मतलब वही x2 कर लो, तो बात वही रहेगी। तो इसका मतलब अगर जो इसमें देखो तो ये वैसे तो ये सही है, बस यहाँ पर डिवाइडेड 2 नहीं है, डिवाइडेड 2 वाला बस एक ही मतलब ये वाला है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर देखो ये इस तरह से दे रखा है, तो ये बात भी गलत है। क्यों गलत है? तो देखो अगर जो बाद में इसको अगर जो हम ओपन करेंगे तो ये हम इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और जबकि ये मैंने नहीं बताया है और ये भी गलत है। तो सिर्फ यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा वो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, बी, मतलब वही 2। अब नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखें देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और जबकि मैंने अभी इसी के ऊपर मैंने आपको बताया था कि कंट्रास्ट से रिलेटेड यहीं पे पूछ लिया गया है। तो देखो क्या है लिखा है, ईच कंट्रास्ट, मतलब जैसे सपोज मान लो एक ये कंट्रास्ट दे रखा है, फर्स्ट कंट्रास्ट दे रखा है, सेकेंड कंट्रास्ट दे रखा है, थर्ड कंट्रास्ट दे रखा है एमंग मतलब ट्रीटमेंट्स का, मतलब ये समझ लो ट्रीटमेंट्स दे रखे हैं, ये सपोज ट्रीटमेंट है। अब इनसे मिलाकर आप कंट्रास्ट बना सकते हो, जैसे बाय द वे वही लीनियर कॉम्बिनेशन जो 2 + 2 2 मतलब T2
ये एक बन गया। दूसरा अगर जो बाद में किसी ने ये बना लिया T1 प्लस T2 माइनस T3 माइनस T4, सपोज इस तरह से, इसी तरह से किसी और ने बना लिया। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें छिपी हैं और दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो दोनों चीज़ें देखो। यहाँ पर देखो बोल रहा है n ऑब्जर्वेशन है, तो n ऑब्जर्वेशन है मतलब टोटल आपके पास n ऑब्जर्वेशन है। ईच कंट्रास्ट एमंग ऑफ k ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट यहाँ पर कितने बताए गए हैं k, तो जब k ट्रीटमेंट है और ईच का करना है, जैसे बात जो पहले आपने लिखा उसका आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ईच ट्रीटमेंट का अगर जो बात भी आप देखोगे ईच ट्रीटमेंट का वो हमेशा 1 ही रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ईच, थोड़ा वर्ड पे जाना, ईच की मैं बात कर रहा हूँ। अगर जो बात भी ये बोल दे मैक्सिमम कंट्रास्ट मतलब जो इंडिपेंडेंट कंट्रास्ट हैं इनके बीच में कितना होगा, तो जो मैक्सिमम के बीच में रहेगा वो हमारा रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम k माइनस का 1। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पर ईच के बारे में बोला गया है तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 1 रहेगा। जब मैक्सिमम की बात करेगा या k ट्रीटमेंट सब के लिए बात करेगा तब वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम k माइनस 1 होगा, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो हम लोग देखें, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि एक मेथड है ऑफ कंफाउंडिंग द फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, इट इज़ यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ, मतलब किसका साइज कंफाउंडिंग क्यों किया जाता है। तो अभी अगर जो बात आपने इससे पहले पढ़ा होगा तो लिखा था ब्लॉक B1 एक बनाया था, एक ब्लॉक B2 भी इसके ऊपर पढ़ा था। तो ब्लॉक B1 और B2 तो यहाँ पर रिड्यूस करता है, क्या रिड्यूस, देखो आपको अगर कॉम्बिनेशन अगर आपको याद हो तो आपके पास कॉम्बिनेशन कितने थे, 8 थे। एट कॉम्बिनेशन थे। इन 8 कॉम्बिनेशन को क्या कर दिया गया कि ब्लॉक B1 और ब्लॉक B2 दो इस तरह से ले लिया, फिर अब इसके बीच में जो भी चीज़ें कंपेयर किया जाए। बट ये समझ लो बड़ा डेटा था, उसको रिड्यूस कर दिया गया। तो किस में रिड्यूस किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर किस में रिड्यूस किया जाता है, सिंपल सी बात है, वो हमारा होगा ब्लॉक। इस चीज़ से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ये चीज़ हो भी जानी चाहिए, मतलब इसमें गलती नहीं हो सकती है और ना ही करनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पर अगर जो बात आपको मतलब अगर समझना हो कि मेथड ऑफ कंफाउंडिंग, इसका क्या मतलब होता है, कंफाउंडिंग क्यों किया जाता है, तो सिंपल सा फैक्टोरियल में कंफाउंडिंग का यूज इसलिए किया जाता है जिससे कि उसका जो मतलब जो भी डेटा हो वो रिड्यूस हो पाए, किसमें, ब्लॉक्स में। ये चीज़ ध्यान रखना। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो हम इसमें देखें, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन जो हमारे स्टार्ट होते हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं इन्फ्रेंस के। तो देखो इन्फ्रेंस के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत आसान होते हैं, बस उसमें कॉन्सेप्ट होता है वो अगर आपको पता है तो इसमें देखो। अब अगर जो इन्फ्रेंस में सबसे बेस्ट क्या है, बेस्ट ये है कि अगर जो बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आते हैं, इन्फ्रेंस मतलब मुझे लगता है, मे भी हो सकता है किसी को ना लगता हो, मुझे ये लगता है कि अगर इन्फ्रेंस अगर किसी को अगर सीखना है, अगर उसको अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आते हैं तो इस हिसाब से मतलब मान लो कि फिर वो इन्फ्रेंस वनडे एग्जाम में नहीं कर पाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव में नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर उस किसी को इन्फ्रेंस बहुत तगड़ा आता है, उसको मतलब पूरे कॉन्सेप्ट पता है किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है, अगर वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है तब तो कर ले जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है उसको कॉन्सेप्ट पता है उसके अंदर में। बट मैं बोल रहा हूँ वनडे एग्जाम में, वनडे एग्जाम आप सॉल्व करके नहीं कर पाओ, क्योंकि वहाँ पर स्टेटमेंट बेस होता है, वहाँ पर आपको ऑप्शन अलग अलग दिए होते हैं। अब एक ऑप्शन को अगर करने गए तो लगभग में अगर आप ये मान के चलो कि आपको बिल्कुल आता ही नहीं, तब जब आप करोगे तो आपको लगभग में एक क्वेश्चन करने में, मतलब एक ऑप्शन करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। 4 ऑप्शन होते हैं तो आपका पूरा समय इसमें चला जाएगा। इसलिए इसमें कंपलसरी होता है किसी को भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना। चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा लेक्चर मैंने अपलोड भी कर दिया है, तो वो अगर आप चाहो तो देख भी सकते हो, जिससे कि आपको, क्योंकि वहाँ पर मैंने कन्वर्जन के बहुत सारे फार्मूले बता दिए जो कि यूज होते हैं। यहाँ पर तो डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछता है, तो वो थोड़ा आप चाहो तो उसको देख लेना, प्लेलिस्ट उसका भी बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो आपको बोल दिया गया है कि बोथ आप अननोन हैं, मतलब दोनों हमारे अननोन हैं, ठीक, जो पैरामीटर अननोन है। इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो ये स्टेटमेंट भी सही है, बट ये तब सही होता जब यहाँ पर ये लिखा होता कि सिग्मा स्क्वायर अननोन है, सॉरी सिग्मा स्क्वायर हमारा नोन है, मतलब पहले से हमें सिग्मा स्क्वायर पता है, तब ये सही होता। अच्छा, ये कब सही होता, ये तब सही होता जब ये बोल देता कि सिग्मा जो है हमारा, तो सॉरी म्यू जो है हमारा, वो हमारा नोन है, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों गलत है, अदरवाइज ये सही है। अगर जो बाय द वे देखो केस होते हैं, अगर बाय द वे आपने केस पढ़े होंगे, केस फर्स्ट, तो ये बोल देता था कि म्यू हमारा नोन है, म्यू हमारा अननोन है,
और सिग्मा हमारा नोन है, तब तो ये हमारा सही है, मतलब ये हमारा सफिशियंट होगा, ये बिल्कुल बात सही है। फिर केस सेकंड आपने पढ़ा होगा कि जब हमारा सिग्मा हमारा अननोन है और जब म्यू हमारा क्या है, नोन है, तब अगर जो बाद में आप देखोगे तो एस मतलब समीशन एक्स आई स्क्वायर ये हमारा सफिशियंट होगा इसके लिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। केस थर्ड जो बनता है उसमें ये बोला जाता है कि बोथ अननोन है, मतलब म्यू भी और सिग्मा भी, तब क्या होगा, तब पहली बार जब बोथ की बात करेगा तो ज्वाइंटली सफिशियंट होगा, बात हमेशा ध्यान रखना। तो ज्वाइंटली सफिशियंट होगा, सेम चीज़ लिखी, बस इस वजह से ये गलत है। अब मैं थोड़ा आरपीएससी की मैं बात बताता हूँ। देखो आरपीएससी ने, देखो मेरा काम क्या है, मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मतलब मैच करवा दूँ, हालांकि आप देख लेना कि आपको कैसे करना है। देखो मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि आरपीएससी ने माना है 4, मतलब ये सबको मान लिया उसने, जबकि ये जब आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो अब आपको पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट तो गलत है, जो मैंने बताया इससे पहले वो कॉन्सेप्ट होगा। देखो ये मैं क्यों करता हूँ कि मैं सही चीज़ बताता हूँ। देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या, मतलब इन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग यही आंसर होगा। अब आपको डिसाइड करना कि आप इसको ध्यान में रखना है या इसको। अब देखो सेम अगर सपोज मान लो कि इस बार क्वेश्चन आ गया, अब देखो दो सिचुएशन होती हैं, अब दोनों सिचुएशन अगर समझोगे तो बात बनेगी। अब दोनों सिचुएशन क्या है, फर्स्ट सिचुएशन ये है, हालांकि अगर सेम क्वेश्चन अगर जो बाद में ये आता है तब आप क्या करिएगा कि 4 को ही वहाँ पर भी टिक कर देना, खास करके आरपीएससी के एग्जाम, अदर एग्जाम की बात नहीं, वहाँ पे तो जो मैंने बोला है वही लगाना जा करके। बट एक सिचुएशन यहाँ पे और एक बनती है, ये मान लो कि ये 2020 का ही क्वेश्चन पेपर है। सपोज कोई उस टाइम पर्सन, जिस सपोज सिंपल सी बात है, किसी पर्सन फर्स्ट पर्सन मतलब एक कोई पर्सन ए है जिसने ये पेपर ही बनाया है। सपोज वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ ना पाया हो, या हो सकता कहीं पे बुक से उठा लिया हो क्वेश्चन, बस वहाँ पे गलत लिखा था तो उसने वहाँ पे गलत लिख दिया। तो सपोज अगर जो बात 2020 में उसने बनाया तो उसका 4 ऑप्शन दे दिया। बट अगर जो बात में, जैसे मुझे से पता है, ऐसे बहुत लोगों को पता होगा, ऐसे ही कोई ऐसा टीचर जिसको पता ही है, मतलब जिसको पेपर बनाने को दिया गया, वो इसकी मतलब जो कॉन्सेप्ट है उस अंदर तक कॉन्सेप्ट, मतलब जो उसका अंदर तक कॉन्सेप्ट है उसको पता है, तब वो यहाँ पर क्या करेगा, वो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दे देगा सही को, तब आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से आपको हमेशा मान के चलना है, आरपीएससी का जब कभी एग्जाम हो तब हाँ अगर जो ये मान लेता है तो इसको आप कर देना। बट होता क्या है कि जैसे बाद में अगर आप पीएससी में ही पूछा गया, अगर आपने वहाँ पर 4 कर दिया, तब यहाँ ये बोला जाएगा, इस बाद में सपोज अगर आरपीएससी ने उसको थर्ड माना है, तब आप वहाँ पर आप दिखा भी सकते हो कि नहीं, इससे पहले आपने ये माना था, उसी के बेसिस पे हमने पढ़ाया है। तो सिंपल सा मतलब लॉजिक यही चलता है कि आपको एक्चुअल जो मतलब चीज़ है वो आपको पढ़नी है, ना कि मतलब गलत रिजल्ट तो बहुत सारे होते हैं, बट बहुत बार आप जब उन कॉन्सेप्ट्स को अगर पढ़ोगे तो उसमें आप हमेशा जो एक्चुअल है रिजल्ट आपको वही पढ़ना है। तो इसका तो थर्ड हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। देन देखो नेक्स्ट हमारा क्या है कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, देखो